राधे राधे श्री हरिदास। मैं आज आप लोगों के लिए बाल गोपाल की नहीं, आज मैं श्री राधा रानी की आप लोगों के लिए एक कथा लेकर आई हूँ। जो हमारी राधा रानी थी वो कैसी थी, क्या वो भी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती थी जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी आके अपने चमत्कार को दिखाते हैं। तो ऐसी ही सत्य घटना मैं आपको बताने वाली हूँ श्री राधा रानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज तो मेरी कोई बेटी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? संत कहते हैं, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपना बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया, उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वो उठते बैठते जागते सोते श्री राधा जी का ही नाम जप करते थे और उन्हें ही अपनी बेटी मानकर उनसे हमेशा बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी को राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब वो दुकान पर जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधे कीर्तन किया करते थे। हर समय मन प्रसन्नचित्त रहा करता था उनका। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भवन में रहती नहीं, कोई मजबूरी कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं आती, ना कोई बाधा आती। मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मणिहारन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा रानी जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाले आई हैं तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे कि तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर गई थीं, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मणिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मणिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मणिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी जब चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मणिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मणिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, लो ये तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मणिहारी को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मणिहारिन बोले, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है हमारी चूड़ी पहनने वाली। मणिहारिन बोली, यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पहले मैं घर में पता कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। मणिहारिन कहती हैं, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता लगवा लीजिए। यह कहकर मणिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मणिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी क्यों उदास हो? श्री राधा बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मणिहारिन से चूड़ियाँ पहनी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई।
आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सेठ जी तुरंत नींद से उठकर बैठे और आंखों में उनके आंसू आ गए थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मणिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मणिहारिन ने दरवाज़ा खोल, सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मणिहारिन चौंक सी गई थी। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मणिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने उन्हें आज श्री राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारी के सामने रख दी। मणिहारिन ने कहा, इसमें जो भी लेना है वो ले लें। जब मणिहारिन ने यह सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मणिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो भक्तों, ये थी स्टोरी हमारे राधा रानी जी की। जैसे लड्डू गोपाल हमारे घर में लीलाएं करते हैं, वैसे हमारी श्री राधा रानी भी लीलाएं करती हैं। और कभी कभी उनकी लीला ऐसी हो जाती है कि सारी उनकी कथाएं लीलाएं सुनाते वक्त ना मन भाव विभोर हो जाता है, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सामने सिर्फ श्री राधा रानी ही नज़र आती हैं। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा और ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।